कुमार यादव जी, आदरणीय जिलाध्यक्ष जी धर्म सिंह आर्गवंशी जी, आदरणीय युवा मंच के जिलाध्यक्ष पुनीत आर्गवंशी जी, जिला उपाध्यक्ष माननीय राकेश आर्गवंशी जी, मंच पर उपस्थित अन्य कार्यकर्तागण व ग्राम सभा के आए हुए छोटे बड़े बुजुर्ग महिलाएं, सभी को सादर अभिनंदन वंदन करता हूँ। आज नरधीरा गांव में विनोद आर्गवंशी जी के यहाँ पार्टी की नीतियों को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसके विनोद आर्गवंशी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। आज बहुत से वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे हैं और सभी विचार एक ही जगह पर आके केंद्रित होते हैं कि आखिर हम लोगों को क्या करना है। उस चीज को ध्यान में रखते हुए आज हमें केवल ओनली फॉर यूनाइटेड होना है, एकत्रित होना है। यानी कि एकत्रित होने से ही दबाव आपका महसूस किया जाता है। सरकार की क्या नीतियां हैं, इससे सभी लोग वाकिफ हैं कि इतने टुकड़े करो कि आप यूनाइट ना हो सके, हम आपको भ्रमित करते रहें। किसान आंदोलन जिसका समर्थन सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी भी कर रही है, किसानों की जो दिल्ली में धरना चल रहा है वो 3 मांगों को लेकर चल रहा है, उसे वापस किया जाना चाहिए। उसे काला कानून कहा गया है। उसमें सबसे पहले तो एमएसपी की मांग की जा रही है कि सभी किसान भाइयों को एमएसपी निर्धारित किया जाना चाहिए कि एमएसपी निर्धारित होगी केंद्र सरकार से, तो उस एमएसपी पे हमारा जो भी फसल है वो बिकनी चाहिए, ये मांग है। दूसरी ये मांग चल रही है कि एमएसपी जब निर्धारित होगी तो कोई भी ले, केंद्र हमारा खरीदे या न खरीदे, केंद्र हमारा खरीदे या न खरीदे, मगर एमएसपी से नीचे कोई भी नहीं ले सकता, बस चाहे छोटा बनिया हो चाहे बड़ा बनिया हो। तो इस चीज का विरोध के लिए वहाँ आंदोलन चल रहा है। दूसरा इसमें एक और आया है कि एक लिमिट हटा दी गई है खाद्यान्न पे जो लिमिट हटाई गई वो आप लोगों को इस तरीके से गुमराह किया जा रहा है कि बहुत ज्यादा मुनाफा आप लोगों का होगा। एक्चुअल सी बात ये है कि स्टॉक बड़े बड़े लोगों के लिए खोल दिए गए हैं कि जो बहुत पूंजीपति हैं उनके लिए स्टॉक की सीमा हटा दी गई है। तेल का भंडारण करें, गुड़ का भंडारण करें, अन्य चीज़ों का भंडारण करें। जब शॉर्टेज होगी तो वही चीज़ धीरे धीरे करके सप्लाई की जाएगी और जब सप्लाई की जाएगी तो महंगाई आप पे पड़ेगी। इसके साथ और तीसरा एक और लास्ट रोल लेके आ रहे हैं, उसी में है कि जो आप लोग खेती करते हैं वो एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे के एक किसान बना दिया जाएगा कि सारी खेती पे आज हमें गेहूं पैदा करना है और गेहूं का एक रेट फिक्स करके आपको बता दिया जाएगा कि भाई आपका 1600 में लिया जाएगा, कंपनी लेगी, मगर कंपनी की शर्तों के अनुसार आपको काम करना होगा। जो अगर कंपनी की शर्तों के अनुसार नहीं काम करते हैं तो फिर कंपनी आपको वो पैसा नहीं देगी, उसकी अपेक्षा आपको उससे कम पैसा दे सकती है, या फिर वो कह दे कि हम आपकी फसल नहीं लेंगे क्योंकि पहले से उसके पास ऑलरेडी स्टॉक मौजूद है। इन चीज़ों का विरोध जो चल रहा है वो दिल्ली में किया जा रहा है, किसानों द्वारा किया जा रहा है। तो ये बड़ा ही विडंबनापूर्ण बातें हैं। आज सभी लोग राष्ट्रवाद की बात करते हैं, जो उनके विरोध में खड़ा होता है वो देशद्रोही कहलाता है। जो भी सत्ता के विरोध खड़ा हो रहा है, चाहे मीडिया हो, चाहे युवा हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे किसान हो, जो भी उनके विरोध में खड़ा होता है वो देशद्रोही है। और वो किसी के साथ भी खड़े होते हैं वो देश
राष्ट्रभक्त कहलाते हैं। तो ये बहुत माइनॉरिटी इस चीज़ को समझने की बात है कि कितना हमें देशद्रोही राष्ट्रद्रोही करके बांटा जा रहा है कि हम देशद्रोही नहीं देशद्रोही बनाने की कोशिश की जा रही है। उस देशद्रोही को जब तक बनाते रहेंगे तब तक हम लोगों का वोट लिया जाता रहेगा, हम लोगों का शोषण होता रहेगा। जब हमारा शोषण होता रहेगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। आने वाले भविष्य में सबका यानी प्राइवेटीकरण किया जा रहा है, यानी रेलवे को बेच दिया गया है, जो कि लाखों करोड़ों लोगों को, युवाओं को रोजगार देती है। यानी आने वाला भविष्य इतना अंधकारमय है, जो अगर 10 साल आगे की सोचें, यही सरकार पुनरावृत्ति लाते हैं तो देश कहाँ होगा, इसकी चीज की आपको कल्पना करनी बहुत जरूरी है। दूसरी बात, माननीय ओम प्रकाश जी के कई मुद्दे हैं, कई जन समर्थन को लेके चल रहे हैं, कई चीजें हैं माननीय ओम प्रकाश जी की, जिन पे उनकी विचारधारा, उनकी भाषा शैली, उनके कार्य शैली, ये कई चीजें हैं जो लोगों को बहुत तेजी के साथ प्रभावित कर रही हैं। आने वाले समय में